भाग 1। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर लाल बत्ती अब भी जल रही थी और रुखसाना बेगम की नज़र लगातार उस पर टिकी थी। पलकें मानो झपकना ही भूल गई थीं। लग रहा था जैसे उसी लाल बत्ती की चमक पर उसकी जिंदगी रुकी है। रुखसाना की जिंदगी जिस धुरी के चारों तरफ घूमती थी, वही रज्जाक मियाँ अंदर ऑपरेशन टेबल पर जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। जिन बाहों का सहारा लेकर वह कश्मीर के एक छोटे से गांव से सुदूर कोलकाता आई थी, उन्हीं बाहों पर 3-3 गोलियां लगी थीं। शायद उस बाह को काट कर शरीर से अलग करना पड़े, ऐसा ही कुछ डॉक्टर साहब कह रहे थे उसके मकान मालिक गोविंद राम जी से। रुखसाना की तो जैसे उस वक्त सुनने की शक्ति भी कमजोर पड़ गई थी। क्या सोच रहे होंगे गोविंद राम जी और उनकी पत्नी शीला उसके और रज्जाक के बारे में? कुछ भी सोचें, पर भला वो शीला बहन का, जो उन्होंने उसके 1 साल के पुत्र रफ़ी को अपने पास घर में ही रख लिया, वरना वह क्या करती? यहाँ तो अपने ही खाने पीने की कोई सुध नहीं है। रुखसाना ने मन ही मन ठान लिया कि अब जब घर लौटेगी तो गोविंद भाई साहब और शीला भाभी को अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देगी। जिनसे छिपाना था जब उन्हीं से नहीं छिपा तो अब किसका डर? और फिर गोविंद भाई और शीला भाभी ने उसके इस मुसीबत के समय जो उपकार किया, वह तो कोई अपना ही कर सकता है ना। अपनों की बात आते ही रुखसाना की आंखों के आगे उसका अतीत घूम गया। ऊंचे ऊंचे बर्फ ढके पहाड़, हरे भरे मैदान, बीच बीच में पहाड़ी झरने और उनके बीच अपनी सखियों और भाई बहनों के साथ हंसता खेलता रुखसाना का बचपन। वह रहा सरहद के पास उसका बदनसीब गांव, जहां के लोग नहीं जानते कि उन्हें किस बात की सजा मिल रही है। साल पर साल, कभी मजहब के नाम पर तो कभी धरती के नाम पर, कभी कोई वर्दीधारी तो कभी कोई नकाबधारी यह कहता कि वतन के नाम पर वफा करो, धर्म के नाम पर वफा करो, बेवफाई की सजा मौत है। रुखसाना को अब भी याद है कि दरवाजे पर दस्तक पड़ते ही अम्मी जान कैसे 3 बहनों को और जवान बेवा भाभी को अंदर खींच कर तहखाने में बिठा देती थीं और अब्बू जान सहसे सहमे दरवाज़ा खोलते। इन्हीं भयावह हालत में जिंदगी अपनी रफ्तार से गुजर रही थी। कहते हैं हंसते खेलते बचपन के बाद जवानी आती ही आती है, पर यहाँ तो जवानी मातम का पैगाम लेकर आई थी। अब्बू ने घर से मेरा निकलना ही बंद करवा दिया था, न सखियों से हंसना बोलना, न खुली वादियों में घूमना। जब देखो इज्जत का डर, जवानी की आई जैसे कोई आफत आ गई। उस रोज मजली को बुखार चढ़ आया था तो छोटी को साथ लेकर वही पानी भरने आती थी। बड़े दिनों के बाद घर से बाहर निकलने का उसे मौका मिला था। चेहरे से पर्दा उठाकर आंखें बंद किए वह पहाड़ी हवा का आनंद ले रही थी। छोटी थोड़ी दूरी पर एक बकरी के बच्चे से खेल रही थी। सहसा किसी की गर्म सांसों को उसने अपने बहुत करीब अनुभव किया। फिर आंखें जो खुली तो खुली की खुली रह गई। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद यह पहला मौका था जब किसी अजनबी पुरुष से इतना करीबी सामना हुआ था। इससे पहले उसने जो भी अजनबी पुरुष देखे थे वे या तो वर्दीधारी थे या नकाबधारी। रुखसाना को उन दोनों से ही डर लगता था। लंबा कद, गठा हुआ बदन, तीखे नैन नक्श, रूखे चेहरे पर कठोरता और कोमलता का अजीब सा मिश्रण। रुखसाना को लगा जैसे उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया हो। अपने मदहोशी के आलम में उसे इस बात का भी ख्याल न रहा कि वह बेपर्दा है। तभी अजनबी युवक बोल उठा, वाह क्या खूब, समझ नहीं आता इस हसीन वादी को देखूं या आपके हुस्न को। 3-4 रात की थकान तो चुटकी में दूर हो गई। शायराना अंदाज में कहे इन शब्दों के कानों में पड़ते ही रुखसाना जैसे होश में आ गई। लजा कर पर्दा गिरा लिया और उठ खड़ी हुई। अजनबी युवक फिर बोला, वैसे गुलाम को रज्जाक कहते हैं और आप? रुखसाना बेगम कहते हुए उसने घर का रुख किया। इस अजनबी से दूर जाना ही अच्छा है। कहीं उसने उसके दिल की कमजोरी को समझ लिया तो बस कयामत ही आ जाएगी। कहीं आप अब्दुल मौला की बेटी रुखसाना तो नहीं हैं?
हाँ, आपने सही पहचाना, पर आपको इतना कैसे मालूम? अरे मुझे तो यह भी पता है कि आपके मकान में एक तहखाना है और फिलहाल मेरा डेरा भी वहीं है। अजनबी युवक का इतना कहना था कि रुखसाना का हाथ अपने आप उसके सीने पर ठहर गया, जैसे वह तेजी से बढ़ती धड़कनों को रोकने की कोशिश कर रही हो। दिल आया भी तो किस पत्थर दिल पर। वह जानती थी कि तहखानों में किन लोगों को रखा जाता है। पिछली बार जब मजबिन से बात हुई थी तब वह भी कुछ ऐसा ही कह रही थी। उसका लोभी लालची अब्बा तो कभी अपना तहखाना खाली ही नहीं रखता, हमेशा 2-3 जिहादियों को भरे रहता है और महजबीन से जबरदस्ती उन लोगों की हर तरह की खिदमत करवाता है, बदले में उनसे मोटी रकम ऐंठता है। एक बार जब मजबिन से उनसे हुक्मोदली की थी तो उसके अब्बू के सामने ही जिहादियों ने उसे बेपर्दा कर पीटा था और उसके अब्बू दूसरी तरफ मुंह घुमाए बैठे थे। तब रुखसाना का चेहरा यह सुन कर गुस्से से तमतमा उठा था, पर लाचार मजबिन ने तो हालत से समझौता कर लिया था। उसके अब्बू में तो यह अच्छाई है कि वह पैसे के लालची नहीं है, और जब से उसके सीधे साधे बड़े भाई साहब का जिहादी उठा कर ले गए तब से तो अब्बा इन जिहादियों से कुछ कटे कटे ही रहते। पर अब सुना है कि अब्बू के छोटे भाई साहब जिहादियों से जा मिले हैं, क्या पता यह उन्हीं ही की करतूत हो। एक अजनबी दहशत से रुखसाना का दिल कांप उठा था। उसे अपनी बर्बादी बहुत करीब नजर आ रही थी। भलाई इसी में है कि इस अजनबी को यहीं से चलता कर दें। कुछ कहने के उद्देश्य से रुखसाना ने ज्यों ही पलट कर उस अजनबी को देखा तो उसके जवान खूबसूरत चेहरे की कशिश रुखसाना को कमजोर बना गई और ओठ अपने आप सिल गए। रजाक अभी भी मोहब्बत भरी नजरों से उसी को निहार रहा था। भाग सेकंड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।